नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को मिलाती हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि माँ मातंगी धाम से आज हमारे यहाँ पे खास बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, ये आए हुए हैं अभनपुर के पास एक छोटे से गांव में स्थित बिरेझर नामक गांव में माँ मातंगी धाम मंदिर से। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और क्या है ये माँ मातंगी धाम और क्या इसका महत्व है उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार ईश्वर जी, मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जय मामा तंगी। मेरा नाम ईश्वर शरण दास है। एक छोटा सा गांव में रहता हूँ। गांव का नाम फेकारी है। दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक फेकारी गांव स्थित है और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और पिछले 3 साढ़े 3 सालों से दिव्य माँ मातंगी धाम से जुड़ा हुआ हूँ। ईश्वर जी, आप मुझे बताइए कि माँ मातंगी धाम से आप 3.5 सालों से जुड़े हुए आपने बताया, तो उसके बारे में आपको कैसे पता चला कि माँ मातंगी धाम क्या है, आपको उससे जुड़ना चाहिए, आपको कब महसूस हुआ? नहीं, पहले क्या था, मैं यूट्यूब वगैरह के माध्यम से काफ़ी देखता था। मैं उनका वीडियो कई बार ऐसे देखता था कि प्रेत दरबार लग रहा है, गुरुदेव वहाँ पे जैसे कुछ बोल रहे हैं वैसी हो रहा है। और मेरे को लगा कि ये देखना चाहिए करके देखते देखते एक बार ऐसे मुलाकात भी हो गया गुरुदेव से। तो बोले एक बार आप धाम पे आके देखिए। बाहर के लोग तो ऐसे ही भटक रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कोई और कहीं जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। अब आपके छत्तीसगढ़ में ये धाम प्रारंभ होने वाली है कुछ दिनों पश्चात। तो एक बार आके देखिए यहाँ पे होता क्या है। तब फिर मैं वहाँ पे गया और सारा चीज़ मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। सारा चीज आपने अपने आंखों से जो देखा हुआ है, जिसमें आपने ये भी बताया कि प्रेत दरबार वगैरह लगता था, वो क्या चीज है? प्रेत दरबार एक ऐसा लगता है जहाँ पे जिनको जैसे भी जो समस्या है, आज की दुनिया में तो ऐसा है कि सब किसी न किसी तंत्र से पीड़ित हैं। अब वो अपनी समस्या लेकर के आते हैं धाम पे। तो वहाँ पे जिनके शरीर में भूत है, प्रेत है या कोई भी चीज़ है, जीन जिन्नात, उनको गुरुदेव जो है आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद में उसके शरीर में वो प्रकट हो जाता है, ऐसा ऐसा बोलना चाहिए। तो उसके बाद में गुरुदेव जो है उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में फिर उसके शरीर से उस चीज़ को हटाया जाता है। वो होती है प्रेत दरबार। तो जो भी लोगों की समस्याएं होती है भक्तों की, वो गुरुदेव द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार से समस्याओं का हल किया जाता है गुरुदेव के द्वारा? देखिए वहाँ पे ऐसा है, जब दरबार लगती है तो काफ़ी सारे लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन वहाँ पे ये होता है, इस दरबार पे दिव्य दरबार इसी वजह से कहा जाता है, चमत्कारी दरबार, कि आपको जो भी समस्या है आपके परिवार में या आपको, वो समस्या को किसी को बतानी ही नहीं है। आपको प्रश्न किसी को बताना ही नहीं है। यहाँ तक कि गुरुदेव जो है ये पूछते भी नहीं है कि आपने किसी को बताया हो नहीं बताया हो, यहाँ पे किसी से शेयर किया क्या, किसी को नहीं बताना है। वो जो प्रश्न जो लेकर के आए हैं वो प्रश्न को पहले से ही गुरुदेव अपने पर्चे में लिख डालते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। अब आपकी समस्या जो है आप गुरुदेव के पर्चे में तो लिखा ही गया, लेकिन उसके बाद में आपकी जो समस्या है वो समस्या उसी दरबार में ही उसका निराकरण किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे दरबार दरबार की खासियत। ये जो होती है वहाँ की जो माता रानी है उसकी कृपा जो है हमारे गुरुदेव के ऊपर में काफ़ी है। और जो भी होता है माता रानी की कृपा से ही होता है। और ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार कोटि कोटि मेरा नमन है। तो ये जो दरबार लगी जाती है, इसमें तो काफी संख्या में भीड़ उमड़ती होगी, तो इसके लिए कोई चार्जेस लिया जाता है, नहीं निःशुल्क नहीं, होता इसके है? लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अभी हमारे यहाँ से तो निःशुल्क दरबार नारायणपुर में भी लगी हुई थी 28 से 30 तारीख के बीच में, 3 दिनों के लिए। तो वहाँ पे सारा चीज निःशुल्क था, यहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। और आखिरी आखिरी में 30 तारीख को लास्ट के दिन वहाँ पे 6 महीना से सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष और 10 महाविद्या की एक कहना चाहिए ताबीज कहना चाहिए, वो निःशुल्क दिया गया। और एक विभूति बोलते हैं अपन छत्तीसगढ़ी में, उसको भभूत बोलते हैं। वो बगलामुखी माँ की भभूति है और शांत सुदर्शन महायज्ञ की भभूति, वो भी निःशुल्क दिया गया है लोगों को। रक्षा सूत्र भी निःशुल्क दिया गया है।
ऐसे काफ़ी वहाँ पे सामग्री वितरण जो हुआ है वो सारा चीज़ यीशु को दिया गया है। ये जो हम बात कर रहे हैं माँ मातंगी धाम की, इसमें सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन सी माता की मूर्ति इसमें स्थापित है। देखिए वहाँ पे 3 माता विराजमान हैं। पहला है माँ मातंगी, दूसरा है माँ बगलामुखी, तीसरा है छिन्न मस्तिका। तीनों माता का वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है और साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। अब तो ऐसा है कि विदेशी भी लोग आना चालू हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलिया से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, सऊदी अरब से आए थे, रूस है, जापान है, काफ़ी लोग आए हैं। तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनके लिए रुकने उठने की कोई व्यवस्था की गई है वहाँ पे? रुकने की व्यवस्था है। दूसरी बात है वहाँ पे गांव वाले लोग ये बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए, सारा चीज़ की व्यवस्था मिलेगा। जो बाहर से लोग आते हैं उनको ऐसे ताज़ी हवा और गांव का आप एटमॉस्फेयर तो देखेंगे हैं। जो शहर के लोग हैं वो गांव को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो हमारा धाम है मेन रोड से 200 मीटर की दूरी पे स्थित है, जहाँ पे सारा चीज़ है। यूं तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं और उनकी भी अपनी अपनी मान्यताएं होती है। खास करके माँ मातंगी धाम में जो मान्यता है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। धाम की खास मान्यता तो ये है कि लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना श्रद्धा जैसे भी है। अब कोई किसी का मन्नत होता है, मन्नत की नारियल वहाँ पे कम से कम आधा किलोमीटर तक बंधा हुआ है। अब वो संख्या बताना तो मुश्किल है, लाखों में है। और कोई भी श्रद्धालुजन भक्तजन आकर के अगर नारियल को वहाँ पे बांध देते हैं तो उसका मन्नत पूरा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जिनका समय ठीक नहीं चल रहा है वो आते हैं और दीवार घड़ी होती है जिसको हम लोग घर पे दीवार पे लटकाते हैं। वो दीवार घड़ी को आपको वहाँ पे बांधना है तो उसके कुछ नियम हैं। आपको दरबार के द्वारा एक मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को 11 बार आपको पढ़ना है और बिल्कुल सही टाइम में आप अपने मोबाइल से या अपनी घड़ी से उस घड़ी का समय मिला लीजिए और उस घड़ी को आपको बांधना है वहाँ पे। तो कुछ घंटे के बाद में आप देखेंगे तो वो घड़ी का समय अलग हो जाएगा। अभी उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कम से कम 600-700 घड़ी वहाँ पे बंधा हुआ है, सबका टाइम अलग अलग है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो अगर आप टाइम मिला करके आप बांधते हैं तो सब घड़ी का समय एक ही रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं है। घड़ी के टाइम का चेंजेस तो आपने बताया, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने घड़ी बांधा हो और कुछ टाइम या कुछ महीने बाद उसकी समस्या पूरी तरीके से हल हो गई हो? मैंने बांधा है, मेरे घर में सारे लोग बांधे हैं, मेरे दोस्त लोग, मेरे परिवार वाले सारे लोग बांधे हैं। जो घड़ी वहाँ पे बांध बांध के आए हैं उसका बिल्कुल समय परिवर्तन हो गया है। एक मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, आपके पास में आया हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था कि माँ मातंगी धाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड हुआ है, तो वो क्या था? देखिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका आया था कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर प्रेमा साई महाराज जी एक वहाँ पे सूखी मिर्च की हवन किए थे, जिसको माँ बगलामुखी हवन भी कहते हैं। उसमें यह था कंटिन्यू लगातार वहाँ पे सूखी मिर्ची की हवन हुई। वो इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया कि उसका लगभग एक अंदाज 11 टन सूखी मिर्ची की हवन हुई है। और उसमें ना कोई खराश नहीं, कुछ नहीं, धुआं भी उठता था, लेकिन धुआं जो है मंदिर का जो गुम्बद होता है उसको छूते हुए निकलता था। और इसके चलते एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और वो रिकॉर्ड आज के तारीख में कायम भी रखा हुआ है। और दूसरी बात है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णु देव जी, वो राज्यपाल, बहुत सारे मंत्री लोग भी आए थे और हमारे परम पूज्य गुरुदेव को सम्मानित भी किए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं, तो दिन भर दरबार में बैठे रहते होंगे लोग, उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्थाएं होती है? देखिए अभी नारायणपुर में जब ये त्रिकालदर्शी दरबार लगा 3 दिवसीय, तो वहाँ पे जितने लोग आए थे, जितने भी भक्तजन आए थे, सभी लोगों के लिए वहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी।
दूसरी, अब जैसे 20-25 हजार लोग हैं तो वहाँ पे रुकने की व्यवस्था किया गया था। ये हमारे धाम के द्वारा ही सब हुआ था और वहाँ के से के काफ़ी लोग भी सहयोग किए थे। ऐसा जैसे कहीं पर भी जैसे बाहर में निःशुल्क दरबार लगता है तो धाम के द्वारा ही भोजन की व्यवस्था की जाती है। कोई दर्शक अगर आपके वीडियो के माध्यम से माँ मातंगी धाम जाना चाहता है तो उसके लिए एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे पहुंचा जाए। देखिए ये जो धाम है रायपुर से धमतरी रोड बीचों बीच में है। उधर से आप आएंगे तो कुरूद पड़ता है, इधर से आएंगे तो अभनपुर पड़ता है, बीच में ही विलेजर है। अभनपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे, उधर से कुरूद से आएंगे तो 12 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं पे ही बाएं तरफ रोड कटा हुआ है, 200 मीटर की दूरी पे है, जीजाम गांव जाने की रोड पे। आप जैसे जाएंगे तो आपको बोर्ड सब लगा हुआ दिख जाएगा। अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। दर्शकों को तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग आइए, धाम पे पधारिए और वहाँ पे हमारे यहाँ 3 माता विराजमान हैं जिसकी कृपा जो है इतनी बरस रही है कि आपको जाने की देरी है। आप मांगिए, वहाँ पे सारा चीज़ आपको ऐसी खुले रूप में मिलता है। दूसरी, हमारे जो गुरुदेव हैं, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर प्रेमा साई जी महाराज, उनका हाथ तो खुले रूप में है। एक बार आप आइए और गुरुदेव का आशीर्वाद भी लीजिए, साथ ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती ही रहेगी, बस आने की देरी है। धन्यवाद ईश्वर जी, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में हम भी आपके माँ मातंगी धाम में जरूर आएंगे, पूरी टीम के साथ, पूरी दैनिक श्रम बिंदु परिवार की टीम के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय मां मातंगी। जय माँ मातंगी।